अस्सलाम डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं तो बेसिकली ऐसा है कि 12th वीक तक कोई एक्सटर्नल जेनिटेलिया डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, 12th वीक के बाद जो है वो ये शुरू मतलब फुली डिफ्रेंशिएट होगा। अच्छा, तो अब ऐसा है कि जो हमारा क्लोकोआ होता है, ठीक है, उसमें से हमें पता है कि यूरोजेनिटल साइनस और एनल साइनस जो वगैरह होती हैं, सही है। तो अब ये जो क्लोकोआ होता है इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ठीक है, क्लोकोअल मेम्ब्रेन, सही है। इस पर क्या होता है कि एक जो है वो हम कह सकते हैं कि एक टुबरकल सी जो है वो डेवलप होती है और उस टुबरकल को हम कह रहे होते हैं कि ये जेनिटल टुबरकल है। इसी जेनिटल टुबरकल ने क्या बनाना होता है, पीनिस बनाना होता है अगर तो मेल है, ठीक है। और अगर तो फीमेल है यानी XX क्रोमोसोम्स है हमारे पास, तो उसने क्या बनाना होता है, क्लिटोरिस बनाना होता है, सही है। अच्छा, पहले कुछ स्टेप्स ना सेम होते हैं। उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें होता इस तरह से है कि जो हमारी क्लोकोअल मेम्ब्रेन होती है ना, सपोज़ कि हमारे पास ये जो है क्लोकोअल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें हमारे पास डेवलप होते हैं दो तरह की मतलब फोल्ड्स या स्वेलिंग्स कह सकते हैं, ठीक है। दो फोल्ड्स डेवलप होते हैं जिनको हम कहते हैं यूरोजेनिटल फोल्ड, ठीक है। ये देखें, ये हमारे पास जो है ये यूरोजेनिटल फोल्ड डेवलप हो गया, ठीक है। अब आप ठीक है, यूरोजेनिटल फोल्ड जो होता है वो लेटरल दोनों साइड्स पे है ना, इसके बीच वाली जो जगह है, सही है, बीच वाली जगह, इसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास ग्रूव सा बन गया, सही है। ग्रूव भी बनेगा ना, फोल्ड है दोनों साइड पे, ऊंची जगह है, नीचे ग्रूव बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूरिथ्रल ग्रूव है, सही है। इस यूरिथ्रल ग्रूव के ऊपर हमारे पास एक, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन, ठीक है। यूरोजेनिटल मेम्ब्रेन हो गई, सही है। अब दूसरा क्या होता है, हमारे पास स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये लेबियोस्क्रोटल स्वेलिंग्स हैं, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ रह गई, प्रिमोडियल फैलस। प्रिमोडियल फैलस बेसिकली ये चीज़ है कि जो हमारा क्लोकोअल मेम्ब्रेन पे हमने एक कहा था कि हमारी जेनिटल टुबरकल प्रोड्यूस हुई है, वही जेनिटल टुबरकल क्या करती है, एलोंगेट करती है, ठीक है, और इनलार्ज होती है और बना लेती है हमारे पास प्रिमोडियल फैलस। प्रिमोडियल फैलस से जो है वो फिर आगे क्लिटोरिस या पीनिस वगैरह डेवलप होना होता है। चूँकि हमने मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को डिस्कस करना है, तो उसमें सबसे पहले हम इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको हम पढ़ चुके हैं कि इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हुआ था इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है, और उसने आगे क्या क्या काम कराना था। तो बेसिकली हमारे पास मेल में, अगर हम मेल की बात करें तो उसमें हमारे पास टेस्टीज प्रोड्यूस होती हैं, सही है, जिन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आगे डक्ट सिस्टम की भी डेवलपमेंट कराता है, ठीक है, और ये कहता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ भाई, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। एक तो डक्ट सिस्टम को डेवलप कराने में हेल्प करता है, दूसरा एक्सटर्नल जेनिटेलिया को भी हेल्प करता है, ठीक है। मैस्कुलिनाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई हमारा टेस्टोस्टेरोन, सही है। अच्छा, अब ये क्या करता है कि शुरू करवा देता है कि किस तरीके से जो है वो डेवलप होना है अपना हमारा पीनस, सही है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया बेसिकली स्क्रॉटम, सही है। अच्छा, तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास जो प्रिमोडियल फैलस होता है, ठीक है, वो पहले वो क्या करता है, वो इनलार्ज होना शुरू हो जाता है और एलोंगेट करता है, ठीक है। इनलार्ज और एलोंगेट होता है, क्या बना लेता है, पीनिस बना लेता है, ठीक है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। अब हम पहले देखते हैं कि यूरिथ्रा किस तरीके से डेवलप होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम को देखें जो आपको नज़र आ रही है, सही है। इसमें अब आपने पहले देखना है कि हमारे क्या नज़र आ रहा है, कि ये जो है एक हमारा ग्रूव सा नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो वाइट वाला है ना, ये हमारे पास ये स्पेस कैविटी, ये हमारे पास ग्रूव है, ठीक है, यूरिथ्रल ग्रूव जिसको हम कह रहे हैं, सही है। इसकी साइड पे जो है वो हमारे पास दो स्वेलिंग्स प्रोड्यूस हुई हैं, ये, ठीक है। इन स्वेलिंग्स को हम, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं हम लोग, यूरिथ्रल फोल्ड्स, ठीक है, यूरिथ्रल फोल्ड्स। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये एक सरफेस एक्टोडर्म है, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि ये जो यूरिथ्रल ग्रूव होता है ना, यूरिथ्रल ग्रूव, इसको लाइन करने के लिए ना हमारे पास कुछ एंडोडर्म के सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। ये वाले येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये आ जाते हैं और इसको लाइन कर लेते हैं। किस चीज़ को लाइन कर लेते हैं, यूरिथ्रल ग्रूव को, ठीक है। यूरिथ्रल ग्रूव को लाइन कर लेते हैं, किस चीज़ के सेल, एंडोडर्मल सेल्स, सही। और क्या बना लेते हैं, यूरिथ्रल प्लेट, ठीक है, यूरिथ्रल प्लेट बन गई हमारे पास। फिर नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट ये होता है कि ये जो हमारे पास यूरिथ्रल फोल्ड्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आके क्लोज होना शुरू हो जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। और फ्यूज़ करके हमारे पास क्या बन जाता है, स्पंजी यूरिथ्रा, ठीक है, स्पंजी यूरिथ्रा। इसी तरह एक्टोडर्म जो है वो भी आके फ्यूज़ हो जाती है, सही है। एक्टोडर्म आके फ्यूज़ होगी जहाँ पे, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस फ्यूजन पॉइंट को हम कहते हैं पेनाइल रेफी, सही है। अभी तक ना बच्चों हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। हमारे पास स्पंजी यूरिथ्रा बन गया है, सही है, लेकिन आगे जो है वो सरफेस एक्टोडर्म ने उसको इनक्लोज कर लिया है। अब क्या होता है कि ये जो ग्लांस पीनिस होता है ना, ग्लांस पीनिस, यहाँ पे जो एक्टोडर्म होती है ना, ये क्या करती है, इसकी ना इन ग्रोथ होती है, ठीक है, और एक एक्टोडर्मल कॉर्ड बनती है, ठीक है, एक्टोडर्मल कॉर्ड। और ये एक्टोडर्मल कॉर्ड जो है ये यहाँ पे बॉडी के साथ अटैच है, फॉर एग्जांपल रूट ऑफ द पीनिस, सही है। तो यहाँ पे ये रूट ऑफ द पीनिस की तरफ मूव करना शुरू करती है एक्टोडर्मल कॉर्ड, और जाके अटैच हो जाती है विद द स्पंजी यूरिथ्रा, ठीक है। ये देखें किस तरीके से जो है वो गई है
इनग्रोथ हुई है किसकी, एक्टोडर्म की, ठीक है, और जाके जो है ये अटैच हो गई है हमारे किस चीज़ के साथ, हमारे स्पंजी यूरेथ्रा के साथ, और जो है वो आगे यानी बॉडी से बाहर निकालने के लिए ओरिफिस बन गया, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस, सही है, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस बन गया हमारे पास। फिर दूसरी एक हमारे पास सर्कुलर इनग्रोथ बनती है किसी चीज़ की, एक्टोडर्म की ही, ठीक है, ग्लैंड्स पीनस की पेरीफ्री पे हमारे पास एक सर्कुलर इनग्रोथ बनती है स्किन की, ठीक है, जो कि बाद में ब्रेक डाउन होकर ना उसकी हमारे पास प्रोप्यूस बन जाता है। प्रोप्यूस बेसिकली जो है वो एक फोल्ड स्किन है, ठीक है, फोल्ड है स्किन का जिसने ग्लैंड्स पीनस को कवर करना होता है। उसके बाद एक और बात रह गई हमारे पास, जो प्रीमोर्डियल फैलस था, ठीक है, प्रीमोर्डियल फैलस के अंदर जो मेसेनकाइम होता है वो 2 स्ट्रक्चर्स डेवलप करता है, 2 एरेक्टाइल टिश्यू के मैसेज डेवलप करता है, ठीक है, जिसमें से एक को हम कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है कॉर्पस स्पंजियोसम, ठीक है। कहाँ से डेवलप हुए हैं, मेसेनकाइम से डेवलप हुए हैं। मेसेनकाइम कहाँ था, प्रीमोर्डियल फैलस के अंदर था, ठीक है। अब ये तो पीनस बन गया, अब टेस्टीज ने भी तो नीचे डिसेंड करना होता है ना बॉडी के नीचे, स्क्रॉटम के अंदर। तो स्क्रॉटम किस तरीके से बनता है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान सी बात है। उसमें ये होता है कि जो लेबियोस्क्रॉटल स्वेलिंग्स होती हैं, एक मिनट डायग्राम में दिखाती हूँ, ये रही हमारी लेबियोस्क्रॉटल स्वेलिंग्स, ठीक है, ये आती हैं, ये जहाँ पे फ्यूज़ करती हैं, ठीक है, उस फ्यूजन के पॉइंट को हम कहते हैं स्क्रॉटल रेफी, ठीक है, और इस तरीके से जो है वो स्क्रॉटम डेवलप हो जाती है। बस बच्चों इतना आसान सा था और यहीं तक था जो था, ठीक है।